श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत के खिलाफ नहीं चलने की, कभी भी झूठ नहीं बोलने की, किसी को तंग नहीं करने की और दैवी गुण धारण करने की, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करने की, पवित्र ज़रूर बनने की और कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खाने की, सच्चा पूरा वैष्णव बनने की, याद की रेस करने की, परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सर्व तरह के हिसाब किताब से बुद्धि को क्लियर रखना है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाप का फरमान है, बुद्धि को खाली रखो, तब व्यर्थ और विकारी स्वप्नों से मुक्त रह सकेंगे। रोज़ का हिसाब किताब हमें रोज़ सेटल कर लेना है, और वो भी सोने से पहले। फरमान है वरदाता परमपिता परमात्मा का कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को बिल्कुल क्लियर करो, उसको खाली करो। फिर चाहे कुछ अच्छा हुआ हो हमारे साथ, चाहे बुरा हुआ हो, सब बाप के हवाले करके अपनी बुद्धि को पूरी तरह खाली करना है। कोई भी चीज़ आज की कल कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। किसी भी तरह के व्यर्थ रूपी अपवित्रता से बुद्धि को भारी नहीं करना है, और इस भारीपन को लेकर सोना नहीं है। नहीं तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न पवित्रता को नींद में भी खंडित कर देंगे। सोते हुए भी पवित्रता हमारी कायम रहे, उसके लिए बातों को बुद्धि में नहीं रखना है और अकेले नहीं सोना है। सब कुछ बाप को देकर फिर बाप के साथ सोना है। सोने से पहले व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं करना है, व्यर्थ बातें करते करते नहीं सोना है। जब व्यर्थ का वर्णन करते हुए हम सब सोते हैं, तभी बाबा कहते हैं कि व्यर्थ और विकारी स्वप्न आते हैं। ये अलबेलापन है कि यूं ही बात करते करते व्यर्थ सो गए। जब हम सभी का लक्ष्य है संपूर्ण पवित्र बनने का, तो हमें अलबेला तो बिल्कुल नहीं बनना है, बल्कि अलबेलेपन को छोड़कर प्रभु के फरमान पर चलना है, उनकी शिक्षाओं को गंभीरता से लेना है और ईश्वरीय नियमों पर चलना है। तो व्यर्थ और विकारी स्वप्नों से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सदा प्रभु के संग रहना है तो पवित्रता हमारी कायम रहेगी। व्यर्थ से कभी भी हम बोझिल नहीं होंगे। आत्मा भाई भाई की वृत्ति से बेहद की सेवा पर श्रीमद् प्रमाण हमें हाजिर रहना है, अर्थात सच्ची सेवा करनी है। सच्ची सेवा करने वाले तकदीरवान हैं। ऐसी सच्ची सेवा कर तकदीरवान बनने का इशारा दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। रावण रूपी देह के अभिमान का कायदा है आसुरी मत, उल्टी मत, आत्मा के स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत मत, गिरती कला में ले जाने वाली मत। रावण ही झूठ बोलना सिखाता है। आत्माएं खुद को आत्मा नहीं बल्कि शरीर समझती हैं, दैहिक मैं और मेरे का झूठ बोलती हैं। मुख से कहती हैं सब कुछ तेरा, परंतु अंदर से मैं और मेरे के बंधन में बंधी रहती हैं, अर्थात भगवान से भी झूठ बोलती हैं। सत्य बाप का कायदा है, श्रीमत पर चलो और सदा सच बोलो। आत्मा है तो आत्मा समझना है, आत्मा के स्वधर्म में, आत्मा के स्वरूप में रहकर पाठ बजाना है, सतगुणी और सतयुगी व्यवहार करना है, अपने को शरीर नहीं समझना है। निराकार परमपिता परमात्मा निराकार आत्माओं के बेहद के पिता हैं। ड्रामा में प्रवेश कर वंडरफुल विधि से हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, फिर सारे विश्व की सदगति भी करते हैं। ये सत्य अन्य आत्माओं को भी बताना है। हम सब रूहें सुप्रीम रूह की संतान हैं। ये हम आत्माओं का अनादि रिश्ता है अपने पिता के साथ, लेकिन चैतन्य में अभी शरीर में रहते हुए हम सब उनके रूहानी बच्चे बनते हैं। शरीर में रहते हुए खुद को रूह समझते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को समझते हैं। स्वयं के पाठ को श्रीमत पर चलकर हमें सुधारना है।
पतित पावन परमपिता परमात्मा संग रहते हुए हमें पावन बनना है। नई सृष्टि की स्थापना में हमें मददगार जरूर बनना है। बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि दुनिया बदलनी है, घोर अंधियारे से घोर रोशनी होनी है, दुख धाम से सुख धाम होना है। तो पुराने से बुद्धि का योग हटाकर अब नई दुनिया की तरफ हमको लगाना है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर हमको होशियार बनना है, साथ में हमको दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। आसुरी गुण अब पलटने हैं। जैसे जैसे दैवी गुण धारण करते जाएंगे, जैसे जैसे दिव्यता के साथ हम व्यवहार में आते रहेंगे, वैसे वैसे आसुरी गुणों से हम सब मुक्त होते जाएंगे। अपने को हमें चेक करते रहना है, हमने किसी को तंग तो नहीं किया। हमें झूठ भी नहीं बोलना है। झूठ मतलब हम कहें सब कुछ तेरा और हम सब ट्रस्टी, और वैसे अंदर से मैं और मेरे के जाल में फंसे रहना। श्रीमत के खिलाफ नहीं जाना है हमको। रावण के कायदों से दूर रहना है, क्योंकि वो हमको असुर बना देता है। हमें निराकार राम के कायदों पर चलना है। उनकी श्रीमत अति सुखदायी है, सबको सुख देती है, श्रेष्ठ बनाती है। आसुरी मत हमको दुखी बनाती है, रोगी बनाती है। 5 विकारों की बुद्धि में प्रवेशता आत्मा को असुर बना देती है। आसुरी गुणों को दैवी गुणों की धारणा से बदलना है। कोई भी आसुरी गुण न रह जाए हमें, इसका बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि रह गए तो फिर हमारा मर्तबा कम हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का बोझा जो है पापों का, वो हमारे सिर पर है। इसे उत्तम पुरुषार्थ कर खत्म करना है, हल्का होना है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ही हम सब कुछ कर सकते हैं। दैवी गुण भी धारण कर नई दुनिया का मालिक हमको बनना है। स्व के साथ औरों का भी कल्याण करना है। सभी को सत्य बाप का परिचय देना है। ब्राह्मण कुल का बनकर ईश्वरीय नियमों पर जरूर चलना है। सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण से फरिश्ता फिर देव कुल में जाना है। बाप को याद करने में मूंझना नहीं है। जैसे हम आत्माएं निराकार हैं, वैसे हम आत्माओं के पिता भी निराकार हैं। देह के भान और अभिमान से हमको परे होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। अर्थात संबंध है, अविनाशी है, बिंदी समझने की मेहनत है। बुद्धि से हमको यथार्थ जानना है अपने परमपिता परमात्मा को, और फिर उनको दिल से याद करना है। ज्ञान सागर एक बाप ही है, तो उनकी ही श्रीमत पर चलना है। उनसे हर बात समझनी है, उन्हें ही याद करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, इस दृष्टि को भी बड़ा पक्का करना है। कोई भी देहधारी पतित पावन नहीं है, इसलिए देहधारियों से बुद्धि का योग हटाकर अब एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। तभी हम पावन बनेंगे, तभी हमारी सद्गति होगी। आत्मा रूपी सीता को ज्ञान श्रृंगार कर ब्राइड बनकर ब्राइड ग्रूम राम संग घर वापस जाना है। इज्जत से जाएंगे तो सजाएं नहीं खाएंगे, बल्कि ड्रामा प्रकृति माया की सलामी लेकर जाएंगे। सब तरह के कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत बनना है हमें। बाप का फरमान है, अच्छी तरह शिक्षाओं को धारण करो, बाप की याद में रहो। इसमें खुद से हमको रेस करनी है। हर दिन अपनी स्थिति और अवस्था को बेहतर बनाना है। वंडरफुल नाटक में वंडरफुल पुरुषार्थ करना है, वंडरफुल मर्तबा लेना है। तमो प्रधानता से खुद को मुक्त करना है। दुख नहीं देना है किसी को। स्वधर्म के विपरीत जब हम सब जाते हैं, तब हम दुख देते हैं। इसलिए स्वधर्म और स्वरूप का सतोगुणी व्यवहार करना है। श्रीमत के विपरीत जाकर विकारी सुख नहीं देना है। किसी को पवित्र जरूर रहना है। इसमें बुद्धू या मूढ़मती नहीं बनना है। कोई विष मांगे तो उसको नहीं देना है। सारी दुनिया में आधा कल्प से विष देकर सब दुखी तो खरीद रहे हैं, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और दैवी चलन को अच्छी तरह समझना है। आत्मा पर कर्मों का लेप छेप लगता है, इसलिए श्रीमत प्रमाण त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने हैं। सोचना, बोलना, खाना पीना, व्यवहार में आना,
सबका लेप छिप आत्मा पर ही लगता है, इसलिए सोचने से पहले भी सोचना है कि वो श्रीमद् प्रमाण है या नहीं। अगर है तो सोचना है, नहीं तो सोचना भी नहीं है। हमें सच्चा वैष्णव बनना है। छीछी चीज़ें नहीं खानी है। राजसिक तामसिक चीज़ों की परहेज ज़रूर करनी है। विकार में जाने वालों के हाथ की बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है। अपनी अवस्था को ऊंचा उठाना है सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से। हमें याद रखना है कि हम सब विष्णुपुरी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर हमको संपूर्ण सच्चा वैष्णव बनना है। श्रीमत देकर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।